प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में नमक की कहानी सुना रहे हैं कि किस तरीके से एक बूढ़ी मां ने नमक के बारे में जो बातें कही और कहा कि मोदी ने नमक दिया है। उसके बाद मोदी के इस बयान के बाद अब सियासत उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए, योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। पीएम जब चुनावी जनसभा को करते हैं तो उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर सीटों पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार जब करते हैं तो उनके निशाने पर जो है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी रही है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मोदी ने जिस तरीके से नमक की कहानी सुनाई कि नमक किसने किसका खाया, उसके बाद विपक्ष ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। चुनावी जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उसे लेकर अखिलेश पहले से ही काफी गदगद हैं और अखिलेश का यह दावा है कि 2022 में जो बदलाव है उत्तर प्रदेश के अंदर वो होनी तय है। और इसी बदलाव के बीच प्रधानमंत्री ने जो नमक की कहानी सुनाई है कि एक बूढ़ी मां ने किस तरीके से एक पत्रकार को सवालों के जवाब में नमक के बारे में बताया। अब उसी नमक पर उत्तर प्रदेश की सियासत पिछले दिनों से शुरू हो गई है। अब आपको बता दें कि नमक को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश ने लिखा है, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, आर्थिक नीतियों ने व्यापार तबाह कर दिए, लॉकडाउन ने मजदूर भाइयों का जीवन नर्क बना दिया और अब निजीकरण युवाओं से उनका हक और रोजगार छीन रहा है। आम आदमी के पास सिर्फ आत्मसम्मान बचा है। अब भाजपा उसे भी नमक का कर्ज बताकर छीनना चाहती है, यानी छीन रही है। सीधे तौर पे अखिलेश यादव का कहना है कि इस सरकार में डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर और सीधे तौर पर केंद्र की जो मोदी सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसने जिस तरीके से नौजवानों की नौकरी छीनी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच लोग बेरोजगार हुए, लोगों को खाने के लिए दाने दाने के लिए भटकना पड़ा और अब जो लोग जिनके पास आत्मसम्मान बची थी उस आत्मसम्मान को भी नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जनसभा में यह बातें दोहराई उससे लोगों का आत्मसम्मान भी छीन रहा है। अब नमक की कहानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना रंग डालती है, कितना स्वाद और जायका इस नमक से बदलता है, वो तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा 10 मार्च को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नमक चुनाव के मैदान में छिड़का है उसका स्वाद, उसका जायका 10 मार्च को बीजेपी के पक्ष में जाता है या विपक्ष को जो तमाम जो रणनीति अखिलेश यादव की है उसमें नरेंद्र मोदी का यह नमक ज्यादा पड़ जाएगा, यानी जो सरकार का स्वाद है वो कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी के पास जो सिर्फ एक ही चीज बचा हुआ है, क्योंकि तमाम चीजें मोदी सरकार ने छीन लिया है, चाहे वो नोटबंदी के जो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की बात हो या फिर आर्थिक नीतियों को लागू करके व्यापार को चौपट करने की बात हो, चाहे लॉकडाउन करके जो मजदूर भाई जो कमाने खाने वाले लोग थे उनको उनकी जो जीवन है वो नर्क बनाने की बात हो, और साथ ही साथ भारत सरकार ने जिस तरीके से निजीकरण पर फोकस किया उस निजीकरण की वजह से तमाम जो लोग हैं उनके जो रोजगार है वो छीन गए। इसके बाद केवल आम आदमी के पास कुछ बचा नहीं था, तमाम चीजें छीन गई थी सरकार के गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसले की वजह से। उसके बाद जो उनका आत्मसम्मान जो बचा था उसे भी भाजपा नमक का कर्ज बता रही है, भाजपा नमक का कर्ज बता रही है और बताकर जो नमक का कर्ज जो छीन रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच भारत सरकार की तरफ से राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा था, तमाम जगहों पे खाने का जो सामान है, पोटली वो बांटी जा रही थी और उसी पोटली की कहानी पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनाई और अब उसी पोटली के नमक के सियासत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा का केंद्र बना हुआ है।